एक लड़की थी मैरियन। वेबटून की दुनिया में उसका नाम किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। उसके बनाए हुए कैरेक्टर्स इतने डिटेल्ड और यूनिक होते थे कि सोशल मीडिया पर यूज के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बैन चुके थे। धीरे धीरे उसने अपना खुद का वेबटून स्टूडियो खोल लिया, जहां सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही मौका मिलता था। आज उसी स्टूडियो के रिसेप्शन पर एक नया लड़का इंटरव्यू देने आया था। इसका नाम था जेरल जांग। मैरी ने उसकी पोर्टफोलियो फाइल उठाई और ध्यान से देखने लगी। कुछ देर बाद उसने आईब्रो रेज करते हुए पूछा, तुमने ड्राइंग सिर्फ 2 साल पहले शुरू की? जेराल्ड ने बिना घबराए सिर हिला दिया। मैरी हल्की सी मुस्कुराई। इस एज में स्टार्ट करना थोड़ा लेट नहीं लगता। जेराल्ड ने सीधा जवाब दिया, लेट जरूर हुआ, लेकिन तब से हर दिन एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूं ताकि बाकी सबको कैचअप कर सकूं। जब मैरी उसकी फाइल देख रही थी, तब रूम में बैठी बाकी लेडीज भी उसके डॉक्यूमेंट्स को साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही थी। सबसे पहले थी हेलन बे, स्टूडियो की असिस्टेंट राइटर। डिवोर्स के बाद वह पूरा फोकस अपने काम पर कर रही थी और मैरी की ट्रस्टेड पार्टनर बन चुकी थी। उसके बगल में बैठी थी स्टेफनी हान, लंबे काले बाल, सीरियस पर्सनालिटी और स्टूडियो की विजुअल डायरेक्टर। सेक्रेटरी का रोल भी वही संभलती थी। जेरल्ड ने एक छोटी सी नजार उस पर डाली और मन ही मन सोचा, यार ऑफिस का इंटरव्यू है या ब्यूटी कॉन्टेस्ट? लेकिन रियलिटी ये थी कि स्टेफनी पहले से रिलेशनशिप में थी और सबसे लास्ट में थी बेला युन, स्टूडियो की टॉप आर्टिस्ट। सच कहें तो मैरी के काफी फेमस आर्टवर्क्स के पीछे असली मैजिक बेला के हाथों का ही था। बाकी सब की तरह उसने कभी रिलेशनशिप में इंटरेस्ट ही नहीं लिया था। इतनी सारी एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड वुमेन के सामने बैठा जेरल्ड अंदर ही अंदर प्रेशर फील कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इंटरव्यू नहीं, एक्सरे स्कैन चल रहा हो। तभी मैरी ने एक अजीब सा सवाल पूछ दिया, बॉयफ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड है? जेरल्ड ने बिना एक सेकंड सोचे जवाब दिया, नहीं। मैरी ने दोबारा पूछा, कभी रिलेशनशिप में भी नहीं रहे? नेवर। जेरल्ड ने कामली कहा, फिलहाल मेरा सिर्फ एक गोल है, एक दिन टॉप वेबटून आर्टिस्ट बनना। उससे पहले किसी रिलेशनशिप के बारे में सोचने का प्लान नहीं है। ये जवाब सुनते ही मैरी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। अच्छा है, जो लोग अपने टारगेट पर फोकस करते हैं वो अक्सर बाकी लोगों से काफी आगे निकल जाते हैं। उसने फाइल बंद की और सीधा अनाउंस कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम हायर्ड हो। जेरल्ड की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। मैरी ने तुरंत अगला सेंटेंस बोल दिया, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं, फिलहाल सिर्फ प्रोबेशन। अगले 3 महीने तुम्हारी परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी कि तुम यहां रहने लायक हो या नहीं। डेडलाइन मिस हुई तो गुड बाय। जेरल्ड ने बिना कंप्लेन किए सर झुका दिया। मैं अपनी पूरी मेहनत लगाऊंगा। मैरी ने हेलेन की तरफ देखा, ऑफिस दिखा दो और काम समझा देना। हेलेन ने हां में सर हिलाया और जेरल्ड को अपने साथ ले गई। रूम खाली होते ही स्टेफनी ने धीरे से कहा, बॉस, ऑनेस्टली बोले तो उसकी ड्राइंग स्किल्स एवरेज हैं, प्रोफेशनल लेवल से काफी नीचे। मैरी ने कॉफी का सिप लिया। उसके एक्सप्रेशन में बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी। टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता, स्टूडियो में और भी बहुत सारे काम होते हैं। फिर उसने एक ऐसी बात बोली जिसने स्टेफनी को भी सरप्राइज कर दिया, मुझे एम्बिशियस लोग बहुत पसंद हैं। स्टेफनी कंफ्यूज होकर देखने लगी। मैरी ने स्माइल करते हुए एक्सप्लेनेशन दिया, जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं वो अनफेयर ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा टॉलरेट करते हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम का ब्लेम खुद पर डालते रहते हैं। उसने जेरल्ड की फाइल टेबल पर रखी। ये लड़का भी वैसा ही लगता है। अगर इसके साथ कुछ गलत भी हुआ तो ये मैनेजमेंट को ब्लेम नहीं करेगा, खुद को ही रिस्पॉन्सिबल समझेगा। मैरी की स्माइल धीरे धीरे और ठंडी होती गई। सिंपल वर्ड्स में, ये एक ओबीडियंट एम्प्लॉय बन सकता है, जो बिना सवाल किए सिर्फ काम करता रहे, और अगर कभी कंपनी छोड़ भी दे तो उसे लगेगा गलती उसकी थी। स्टेफनी कुछ सेकंड्स तक चुप खड़ी रही, फिर रिस्पेक्ट से झुककर बोली, सिर्फ एक इंटरव्यू में किसी इंसान को इतना एक्यूरेटली रीड कर लेना, बॉस, आप वाकई कमाल है। थोड़ी देर बाद स्टेफनी कॉरिडोर से अकेली गुजर रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ मैरी की बातें घूम रही थी। उसने धीरे से सोचा, खूबसूरत लोग बहुत देखे हैं, लेकिन इतनी डेंजरस ब्यूटी पहली बार। उसके लिए मैरी किसी शिकारी से कम नहीं थी, बाहर से ग्रेसफुल, अंदर से बिल्कुल रूथलेस। स्टेफनी ने अपनी मुट्ठी कस ली। एक दिन मैं भी इतनी ही पावरफुल और कोल्ड बनूंगी। सीन शिफ्ट होता है
ऑफिस के दूसरे कॉर्नर में एक मोटा सा एम्प्लॉय जेरल्ड को घूरते हुए पूछता है, ये नया बंदा कौन है? हेलेन कैजुअली इंट्रोड्यूस कर देती है, न्यू असिस्टेंट। ये सुनते ही मोटा आदमी ड्रामा मोड ऑन कर देता है। बस मेरी लाइफ बर्बाद। ये ऑफिस पहले मेरा प्राइवेट किंगडम था। मैं अकेला लड़का और चारों तरफ इतनी लड़कियां। हेलन ने तुरंत उसकी बकवास का ब्रेक लगा दिया। किंगडम छोड़ो, यहां सब एम्प्लॉयज हैं, कोई तुम्हारी फैन क्लब नहीं। अब सपने कम देखो और इसको काम समझाओ। कुछ घंटे बाद दोनों ऑफिस की रूफटॉप पर खड़े थे। मोटा आदमी सिगरेट जलाता है और पैकेट जेरल्ड की तरफ बढ़ाता है। लेगा? जेरल्ड सीधा मना कर देता है, नहीं, मैं स्मोक नहीं करता। वो हंस पड़ता है। गलत जगह आ गया भाई। किसी मेल आर्टिस्ट के अंडर काम करता तो लाइफ इजी रहती। यहां सारी फीमेल आर्टिस्ट्स हैं और मेरी एक्सपीरियंस से फीमेल आर्टिस्ट्स सबसे डेंजरस स्पीशीज होती हैं। जेरल्ड क्यूरियस होकर पूछता है, फिर तुम अभी तक यहीं क्यों हो? मोटा आदमी एक लंबी स्माइल देता है। सिंपल रीजन, ऑफिस की हर लड़की इतनी खूबसूरत है कि रिजाइन करने का मन ही नहीं करता। उसकी आंखों में अलग ही चमक आ गई, स्पेशली स्टेफनी, जिसकी आंख के नीचे वो छोटा सा ब्यूटी मार्क है। भाई, उसके लिए तो ओवर टाइम भी फ्री में कर लूं। मोटा आदमी सिगरेट का एक और लंबा कश लेता है और हंसी दबाते हुए बोलता है, भाई सच बताऊं, रोज रात को इमेजिनेशन फुल एचडी क्वालिटी में चलती है। स्टेफनी मुझे डांट रही होती है और मैं बस उसकी ब्यूटी में ही खो जाता हूं। फिर खुद ही जोर से हंस पड़ता है। लेकिन असली क्रश तो बेला है। उसने धुआं हवा में छोड़ा और ड्रीमी एक्सप्रेशन के साथ बोला, उसमें अभी भी वो इनोसेंट वाली वाइब है। ऑफिस में जब भी उससे देखता हूं ना, दिमाग अपनी ही मूवी चालू कर देता है। जेरल्ड उसकी अजीब बातें सुनकर सिर्फ ऑकवर्ड स्माइल दे देता है। मोटा आदमी उसकी तरफ देखकर पूछता है, चल अब तू बता, इन चारों में तेरी नजर किस पर है? जेरल्ड बिना टाइम वेस्ट किए जवाब देता है, किसी पर भी नहीं। ये सुनते ही मोटा आदमी का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। देखो भाई, अगर यहां का प्रेशर हैंडल नहीं होगा तो अभी रिजाइन कर देना। बीच प्रोजेक्ट छोड़ दिया ना तो मैरी का नाम इंडस्ट्री में इतना बड़ा है कि दूसरी कंपनी भी तुम्हें हायर करने से पहले 10 बार सोचेगी। पर अगर टिक गया तो लाइफ सेट, पैसे भी मिलेंगे, कनेक्शंस भी। मैरी के साथ काम करना मतलब वेबटून इंडस्ट्री के टॉप लेवल तक पहुंचने का शॉर्टकट। जेरल्ड ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा, मैं आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं। जब तक चांस है तब तक ट्राई करता रहूंगा। मोटा आदमी हंस पड़ा। लगता है इंटरव्यू से पहले मोटिवेशनल वीडियोस बिंज वॉच करके आया है। फिर उसने कैजुअली पूछा, वैसे पहला असाइनमेंट मिल गया? जेरल्ड ने हां में सर हिलाया। कल ऑफिस आने से पहले 100 स्केचेस कंप्लीट करने हैं। ये सुनते ही मोटा आदमी ऑलमोस्ट सिगरेट गिरा देता है। क्या? एक दिन में 100 स्केचेस? बॉस का मूड आज कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव था क्या? लगता है आज तेरी नींद ऑफिशियली कैंसिल। शाम होते ही पूरी टीम एक बियर बार में नया एम्प्लॉय वेलकम करने पहुंचती है। सब लोग अपने ग्लासेस रेस करते हैं, लेकिन जेरल्ड के सामने बियर की जगह कोला देखकर सब हैरान हो जाते हैं। बियर नहीं पीते? नहीं, बस कोल्ड ड्रिंक। हेलेन मजाक में बोलती है, ये बंदा तो हेल्थी वर्जन निकला। थोड़ी देर बाद उसकी नजर सब पर पड़ती है। हर कोई फोन में बिजी था, सिर्फ वो और जेरल्ड ही बात कर रहे थे। हेलेन ने स्टेफनी को आवाज लगाई, बस भी करो, फोन नीचे रखो और रियल दुनिया में भी आ जाओ। स्टेफनी बिना ऊपर देखे बोली, बस 2 मिनट, सोशल मीडिया अपडेट कर रही हूं। उधर मोटा आदमी किसी लड़की का प्रोफाइल स्क्रॉल करते हुए एक्साइटेड हो गया। वाह, ये वाली तो मास्ट है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। जेरल्ड ने पूछा, सेलिब्रिटी है क्या? नहीं, लेकिन 50,000 फॉलोअर्स हैं। उसने फोन जेरल्ड की तरफ बढ़ाया, लिंक भेज दूं? जेरल्ड ने माना कर दिया, नीड नहीं, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट ही नहीं है। इस बार तो सब उसकी तरफ देखने लगे। मोटा आदमी हैरानी से बोला, ना स्मोक, ना ड्रिंक, ना सोशल मीडिया, ना गर्लफ्रेंड। भाई तू एंटरटेनमेंट के नाम पर करता क्या है? सब हंसने लगे। तब हेलेन ने वही इंटरव्यू वाला सवाल दोबारा पूछ लिया, सच बताओ, कभी रिलेशनशिप नहीं हुआ? जेरल्ड ने कामली जवाब दिया, नहीं, अभी मेरी प्रायोरिटी कुछ और है। करियर बनने से पहले रिलेशनशिप के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। स्टेफनी चुपचाप उससे ऑब्जर्व कर रही थी। उसने मन ही मन सोचा, इसके बाल देख, अर्जेंटली हेयर कट की जरूरत है। ये मोटा फ्रेम वाला चश्मा शायद स्कूल टाइम से ही चल रहा है। और कब दे?
बिल्कुल टिपिकल ओताकू पैकेज। उसके होंतुन पर हल्की सी स्माइल आ गई। शायद गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि चांस ही कब मिला होगा। उस रात जेरल्ड अपने घर के डेस्क पर बैठा असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा था। स्केच पे स्केच बनते जा रहे थे। तभी उसने बिना पीछे देखे कहा, एमी प्लीज डिस्टर्ब मत करो, देखो कितना काम बाकी है। नीचे से एमी की हंसी सुनाई दी। वो उसके पास बाई थी, उससे छेद रही थी। उसने नखरे से कहा, तुम खुद कभी टाइम देते ही नहीं, इसलिए मुझे ही डिस्टर्ब करना पड़ता है। जेरल्ड ने सीख लेते हुए पूछा, कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं ढूंढ लेती? एमी ने बिना शर्माए सीधा जवाब दिया, जब मुझे तुम पसंद हो तो किसी और को क्यों ढूंढूं? तुम ही मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। जेरल्ड ने फिर वही पुरानी बात रिपीट की, जब तक सक्सेसफुल नहीं बन जाता रिलेशनशिप का कोई प्लान नहीं। एमी मुस्कुरा दी, ठीक है, मैं फोर्स नहीं करूंगी। जिस दिन तुम रेडी होगे मैं वही मिलूंगी। उसने मजाक में पूछा, अब बताओ, काम करोगे या थोड़ी देर ब्रेक लोगे? जेरल्ड ने थक कर स्माइल की, ठीक है, बस उसके बाद मुझे पीसफुली काम करने देना। एमी ने हान कर दी। अगली सुबह पड़ोसी एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, लगता है वो लड़का फिर पूरी रात जागता रहा। देखना, इसके अंदर बैटरी नहीं पावर प्लांट लगा हुआ है। उधर जेरल्ड के दिमाग में हेलन का सवाल घूम रहा था। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सोचा, मैंने सिर्फ इतना बोला था कि कभी डेट नहीं की, ये कब बोला कि लाइफ में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था? टू बी कंटिन्यूड।